नगरपालिका परिषद वारासिवनी के कर्मचारी दुर्गा प्रसाद ठाकरे की निर्मम हत्या के प्रकरण में 27 दिसंबर को वारासिवनी न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर ठाकुर की अदालत ने प्रकरण में फैसला देते हुए मृतक की पत्नी सिंधु ठाकरे वहीं महिला के प्रेमी शंकर हलमारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें सिंधु ठाकरे के द्वारा अपने अवैध संबंधों के चलते प्रेमी शंकर हलमारे के साथ मिलकर पति दुर्गा प्रसाद ठाकरे की तुमाड़ी नेवरगांव वारासिवनी मार्ग पर स्थित नाले के पास हत्या की गई थी। अभियोजन के अनुसार सूचनाकर्ता सुरेंद्र सोनवार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट उन्होंने दर्ज करवाई थी कि वह बिजली फिटिंग का काम करता था। 9 अप्रैल 2017 को उसे पता चला था कि तुमाड़ी गोपीटोला मार्ग पर किसी का मर्डर हो गया है, वहाँ भीड़ लगी है। तब वह मौके पर पहुंचा था। वहां जाकर शव को देखा और उसने पहचाना कि वह शव उसके जीजा दुर्गा प्रसाद ठाकरे का है, जिसके गले में शर और गहरे चोट के निशान थे। काफी खून बह गया था। शव से करीब 30 फीट दूर खून से सनी जीजा की साइकिल भी पड़ी थी। आसपास उसकी चप्पलें जिसमें खून लगा हुआ था। साइकिल के पास भी चाकू का खून लगा था। कुछ ही दूर पर खून लगा हुआ चाकू का फलक भी पड़ा था। उसके जीजा दुर्गा प्रसाद ठाकरे 9 अप्रैल 2017 की दरमियानी रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका मर्डर कर उसे वहीं फेंक दिए थे, जिसमें पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच कर प्रकरण तैयार किया गया था। वहीं मामले की टीम गठित कर पतासाजी की जाती रही। पुलिस ने प्रकरण में विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी सिंधु ठाकरे सहित अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद घटना में खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त शंकर हलमारे और सिंधु ठाकरे के द्वारा कुल्हाड़ी और चाकू के वार से दुर्गा प्रसाद ठाकरे को आहत किया गया था, जिसमें आई चोटों के परिणाम स्वरूप दुर्गा प्रसाद की मौत हुई थी। अभियुक्त सिंधु ठाकरे के द्वारा दुर्गा प्रसाद की पत्नी थी, जिसके अभियुक्त शंकर हलमारे से प्रेम संबंध था। अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। घटना की मूल वजह के तौर पर अपराधियों के द्वारा अवैध संबंध होना स्वीकार किया था, क्योंकि मृतक को अभियुक्तगण के प्रेम संबंध की जानकारी हो गई थी, जिस पर मृतक के द्वारा विरोध किया जाता था और अभियुक्तगण को मिलने से रोका जाता था, जिसके चलते अभियुक्तगण ने दुर्गा प्रसाद को मारकर उसे रास्ते से अलग करने का फैसला लिया था। 8 अप्रैल 2017 की दरमियानी रात तुमाड़ी नाला के पास सुनसान रास्ते पर आम के पेड़ के पास सिंधु ने कुल्हाड़ी से दुर्गा प्रसाद के सर पर वार किया और वह जब जमीन पर गिर गया तब शंकर ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार किया था। शव के पोस्टमार्टम के दौरान पूरे शरीर में कुल 23 चोटें पाई गई थी, जो कि होमिसाइडल प्रकृति की थी, जिसमें पुलिस ने प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद यह प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 19 गवाह तथा वैधानिक मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य डीएनए रिपोर्ट थी, जो कि धनात्मक प्राप्त हुई थी। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों पर दूषागुण के आधार पर न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त गणों के द्वारा घटना दिनांक स्थान समय पर मृतक दुर्गा प्रसाद को धारदार घातक आयुध कुल्हाड़ी चाकू से मारकर उसकी हत्या की। उपरांत साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतक के शव को छुपाया गया था, जिस पर न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए अभियुक्तगण को अन्य दंडों के साथ ही आजीवन कारावास से दंडित कर निर्णय पारित किया। राज्य बनाम शंकर हलमारे व अन्य के मामले में सजा सुनाई है। इसमें अभियुक्त शंकर हलमारे और सिंधु ठाकुर ने एक राय होकर के दिनांक 8/4/17 की दरमियानी रात को दुर्गा प्रसाद की जघन्य हत्या की थी। सिंधु हलमारे दुर्गा प्रसाद की पत्नी थी और सिंधु और शंकर के अवैध संबंध थे, जिसके विरोध करने के चलते इन लोगों ने मिलकर के दुर्गा प्रसाद की हत्या की थी। आज न्यायालय ने जो सजा सुनाई है उसमें दोनों ही अभियुक्तों को धारा 302 में आजीवन कारावास, 1000 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा 201 आईपीसी में 3 साल का सश्रम कारावास, 500 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है।